बात जो है उसकी आजकल बात हो रही है, मुल्क में एक नए इंतखाबात की बात हो रही है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि ये मुज़ाकरात की बेल एक दफ़ा फिर महमूद अरज़ई की ज़ुबान से निकली है? क्या ये बेल मुंडेर चढ़ सकती है और क्या इसमें जो अहम लीडर नवाज शरीफ साहब की तरफ इशारा किया जा रहा है वो कोई अहम किरदार अदा कर सकते हैं? ऑपोजिशन का मुतालबा अपनी जगह, लेकिन मेरा नहीं ख्याल ये एस्टेब्लिशमेंट फैसला करेगी जो उसने करना है। ऑपोजिशन या मौजूदा गवर्नमेंट इस पोजीशन में नहीं है कि वो फैसला कर सके। अभी इन्होंने एक बात की कि वो बेड़ा जो है ना आया नहीं आया अमेरिका का, ये थोड़ा सा आप गौर करें। जो असल पाकिस्तान था, जो तकसीम से पहले जिसने मुसलमान अक्सरियत के इलाके को पाकिस्तान में कन्वर्ट करने का मुतालबा किया था, इत्तेफाक से उसमें पंजाब अमल नहीं था पाकिस्तान के नारे में, लेकिन जिस आबादी ने इस मसले को उछाला और इस पे अमल कराया वो बेसिकली बंगाल के लोग थे। असली पाकिस्तान वही, ये जो 4 आपके सूबे हैं ना, इनमें तो पंजाब की हद तक आपके साथ था, सिंध साथ था, बाकी 2 सूबे तो अमलन कुछ भी नहीं थे, उनकी हैसियत ही कोई नहीं थी। तो जिस सूबे ने बनाया था पाकिस्तान, वो आज भी पाकिस्तान पे कायम है। थोड़े दिनों के लिए हिंदुस्तान के वो कर गया था, लेकिन हिंदुस्तान साफ हो गया, अब वो पूरी तरह वो असल पाकिस्तान है। आप पाकिस्तान को नहीं। तो दूसरा पॉलिसीज की जो मुस्तकिल मिजाजी है ना, आप अगर चाइना उस वक्त आपके साथ होता तो आप जरा बांग्लादेश के ऊपर देखें, एक पतली सी पट्टी चलती है जिसे वो कहते हैं कि नेक है, ये चिकन नेक है, वो 4 मील की है। अगर चाइना उस वक्त आपके साथ, आप उस वक्त 100% डिपेंड अमेरिका पे कर रहे थे, और अमेरिका का डिपेंड करने का मतलब था कि कुछ नहीं होना और कुछ नहीं हुआ था। अगर चाइना उस वक्त थोड़ा सा साथ देता, उस नेक को क्रॉस करते, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि वहां जमीनी हकायक वो हमारे खिलाफ जा रहे, जमीन पे लोग हमारे साथ ही नहीं थे, इसलिए वहां हम हार गए। अब सूरत मुख्तलिफ है, वो लोग इंडिपेंडेंस चाहते थे, वो इंडिपेंडेंट है, और आज आप बरसगीर की मशहूर देखें, 24% दुनिया का बेहतरीन जो सरमाया था ना, वो सिर्फ बांग्लादेश देता था।